Hello students, today we will start our chapter 12th। तो 12th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। तो देखिए रेशो क्या होता है। रेशो मीन्स कंपैरिजन, किसी चीज़ को कंपेयर करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, उसकी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। तो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड रेशो। तो हम टू जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं रेशो में। तो देखिए जो रेशो होता है वो हमारा टू क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है। फिर देखिए रेशो का साइन, जो रेशो है हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, टू डॉट्स से। ऊपर नीचे टू डॉट्स जो होती हैं वो हमारा रेशो का सिंबल होता है, रेशो का साइन होता है। फिर देखिए ए रेशो बी, जैसे अब हमने लिखा ए रेशो बी, बी रेशो ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2:5, 5:9, तो ये हमारी रेशो होती है। ये जो साइन सिंबल्स होते हैं ये हमारे रेशो के होते हैं, मीन्स इसका कंपैरिजन। तो देखिए जब भी हमारे रेशो में नंबर्स लिखे होते हैं, जो आगे वाला नंबर होता है, जैसे ए रेशो बी में ए जो है उसे हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और जो पीछे जो बी है बी को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। आगे वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकंड जो हमारा पीछे होता है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। फिर देखिए जो रेशो होता है हमारा वो सेम यूनिट में होना चाहिए। जब हमारा रेशो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। डिफरेंट यूनिट में जो रेशो का कंपैरिजन जो है हमारा वो पॉसिबल नहीं है, तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। सेम कैसे होता है, जैसे अगर हमें ए की वैल्यू केजी में, किलोग्राम में दे रखी है, तो बी की वैल्यू भी किलोग्राम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मिलीग्राम में या मिलीलीटर में हो। अगर हमारी केजी में ये वैल्यू दे रखी है और ये हमें दे रखी है ग्राम में, तो हम इसको ग्राम से पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा जो है कंपैरिजन पॉसिबल होगा। फिर देखिए हम जो रेशो है, रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे ए रेशो बी है तो हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, वो हमारा फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे क्लास में हमारे पास है बॉयज़ की नंबर्स हैं बॉयज़ का 20 और गर्ल्स है हमारे पास 25। तो ये हमारे एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर दे रखे हैं, तो हमें रेशो निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। रेशो हमें निकालनी है टू द नंबर ऑफ बॉयज़ के नंबर्स की रेशो, फिर टू द गर्ल्स। तो देखिए पहले बॉयज़ आ रहा है तो बॉयज़ लिखेंगे, बाद में गर्ल्स आ रहा है तो गर्ल्स की लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेशो। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 20, तो 20 रेशो गर्ल्स की हमारी वैल्यू है 25, तो 20:25 हमने लिख लिया। तो ये जो हमारी रेशो होती है, फिर हमने इस रेशो को सिंपल करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें इसको अपॉन में लिखा, जैसे 20/25 लिख दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा। फिर हमें ये देखना होता है कि ये कौन से टेबल पे दोनों एक साथ कटेंगे। तो देखिए जैसे 20 और 25 हमें पता है 5 के टेबल में जाते हैं, तो 5 4 जा 20, हमने 5 के टेबल से दोनों कट किए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। या आप इसको इनके फैक्टर्स लिख लो, जैसे 20 के फैक्टर होते हैं 4 × 5, फिर 25 के 5 × 5, तो ये 5 से ये 5 ऊपर नीचे कट गया, सेम क्या रह गया 4/5, मीन्स हमारी रेशो आ गई 4:5। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, रेशो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स। 8 बुक्स रेशो 20, तो 8:20 आएगा, 8/20। तो 8 हमारा 8 और 20 दोनों 4 के टेबल से कट होंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारी रेशो आ गई 2:5। तो ये तो हमारी थी रेशो। तो आप देखिए रेशो और भी इसमें पूछ सकते हैं कि हमारे पास रेशो बताइए आप, इसी में बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है, अब इसमें पूछ लें कि रेशो निकालो आप, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट के नंबर से बॉयज़ की जो है रेशो निकालनी है। तो देखिए बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, हम लिखेंगे 20। फिर रेशो किससे निकालनी है, टोटल स्टूडेंट। अब टोटल क्या होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करेंगे हम, 20 + 25 करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे 45। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 45, तो 20:45 मीन्स 20/45। तो ये दोनों 5 के टेबल से कट हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 4:9 आ गया। इसी तरह से अगर वो हमें कह देता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, रेशो निकालनी है हमें, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट,
टोटल से हमें गर्ल्स की रेशो निकालनी है। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 25, तो हम लिखेंगे 25 रेशो टोटल है हमारे पास 45, तो हमने लिखे 25/45, 5 से कट कर दो, 5 5 जा 25, 5 9 जा 40, तो 5:9 हमारी आ गई गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट से रेशो। तो रेशो आपको किसी भी अकॉर्डिंग दे सकता है, तो जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने रेशो निकालनी है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट में इक्विवेलेंट रेशो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।